नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल CGNN लाइव पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। 2025 का साल सोना और चांदी के निवेशकों के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा। जनवरी से अगस्त 2025 तक सोने और चांदी की कीमतों ने नए रिकॉर्ड बनाए और निवेशकों की किस्मत भी चमकाई। लेकिन जो लोग कीमत गिरने का इंतजार करते रहे, उनके लिए यह साल एक बड़ा सबक लेकर आया। आज हम आपको बताएंगे कि इस साल सोना चांदी की कीमतों ने क्या कमाल किया, कितना मुनाफा हुआ और कितना नुकसान किया। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2025 की शुरुआत में 1 जनवरी को 24 कैरेट सोने की कीमत थी करीब 76,162 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी का भाव था 86,017 रुपए प्रति किलोग्राम। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ा, कीमतों ने रफ्तार पकड़ी। अगस्त 2025 तक सोने ने ऑल टाइम हाई बनाया और 31 अगस्त तक कीमत 1,05,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। यानी सिर्फ 8 महीनों में सोने की कीमत में करीब 28,000 की बढ़ोतरी हुई, जो 32% की ग्रोथ है। बढ़ती कीमतों के मामले में चांदी की चमक भी कमजोर नहीं पड़ी, बल्कि देश में चांदी अगस्त के अंत तक 1,23,404 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। यानी चांदी में करीब 37,387 प्रति किलोग्राम की वृद्धि, जो 43% की उछाल है। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि आखिर क्या थी इस तेजी की वजह। तो बता दें कि वैश्विक राजनीतिक तनाव, अमेरिकी टैरिफ नीतियां और बढ़ती मुद्रास्फीति ने निवेशकों को सोने और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश की ओर खींचा। भारत में त्योहारों और शादी के सीजन ने भी मांग को बढ़ाया, लेकिन बीच में कुछ गिरावट भी देखने को मिली। जैसे अप्रैल में अक्षय तृतीया के दौरान सोना 94,000 तक गिर गया था। अब बात करते हैं उन स्मार्ट निवेशकों की जिन्होंने जनवरी 2025 में या उससे पहले सोना और चांदी में निवेश किया था। मान लीजिए आपने जनवरी में 7,61,620 रुपए देकर 100 ग्राम 24 कैरेट सोना खरीदा। अगस्त तक उसकी कीमत बढ़कर 10,09,040 रुपए हो गई। यानी 8 महीनों में आपको 2,47,420 रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। अगर आपने 1 किलोग्राम चांदी खरीदी थी 86,017 रुपए में, तो अगस्त तक उसकी कीमत 1,23,404 रुपए हो गई। यानी 37,387 रुपए का मुनाफा। विश्व स्वर्ण परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में सोने में निवेश 60% बढ़कर 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया और 2025 में भी यह रुझान जारी रहा। गोल्ड, ETFs और डिजिटल गोल्ड में निवेश ने भी मुनाफे को और बढ़ाया। लेकिन क्या सभी निवेशकों ने इतना मुनाफा कमाया? तो जवाब मिलता है नहीं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कीमतों की गिरने का इंतजार किया और मौका चूक गए। कई लोग सोचते हैं कि कीमतें गिरेंगी तो सस्ते में खरीद लेंगे, लेकिन 2025 में यह रणनीति उल्टी पड़ गई। अप्रैल में जब सोने की कीमत 94,361 तक गिरी, तब कुछ निवेशकों ने सोचा कि कीमत और नीचे जाएगी, लेकिन इसके बाद कीमतें फिर से चढ़ने लगी और अगस्त के अंत तक कीमत 1,05,000 तक पहुंच गई। मान लीजिए आपने अप्रैल में 100 ग्राम सोना खरीदने का मौका गंवा दिया, जब कीमत थी 9,43,610 रुपए। अगर आपने अगस्त में खरीदा तो आपको 10,09,040 रुपए चुकाने पड़े, यानी 65,000 से अधिक का अतिरिक्त खर्च। चांदी में भी यही हाल रहा। मार्च में चांदी 1,09,34 रुपए प्रति किलोग्राम थी, लेकिन जो लोग इंतजार करते रहे उन्हें अगस्त में 1,23,404 रुपए चुकाने पड़े, यानी 22,470 रुपए का सीधा नुकसान। एक्सपर्ट का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतें लंबे समय में बढ़ती ही हैं, खासकर आर्थिक अनिश्चितता के दौर में। जो लोग इंतजार करते हैं वे अक्सर मुनाफे का मौका खो देते। साल 2025 को खत्म होने में अभी भी 4 माह बाकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन बाकी के महीनों में क्या होगा। तो बाजार विशेषज्ञों की राय है कि सोना इस साल 1,10,000 और चांदी 1,30,000 के पार जा सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि चांदी में 13% तक की तेजी आ सकती है, जबकि सोने में 25% तक की गिरावट संभावित है। बहरहाल साल 2025 ने साबित कर दिया कि सोना और चांदी हमेशा निवेशकों का भरोसा जीतते हैं। जिन्होंने सही समय पर निवेश किया उनकी किस्मत चमक गई और जो इंतजार करते रहे वे मौके से चूक गए। आपकी क्या राय है? क्या आपने इस साल सोना चांदी में निवेश किया? कमेंट में बताएं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी धमाकेदार खबरें सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।